फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज आपके दोनों पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के पेपर अच्छे हुए हैं और इस चैनल से आपको काफ़ी मदद मिली। इससे कमेंट आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अंदर से भी फीलिंग आ रही है कि चलो अंत तक कुछ तो अच्छा हमने किया यहाँ पे। और इसके अलावा बहुत से फ्रेंड्स, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई इंग्लिश एस्पिरेंट प्रभु वॉज मिसिंग हिज एग्ज़ाम। उनका एग्ज़ाम मिस हो गया था। ठीक है, उनका विलेज काफ़ी फार था, इस वजह से जो है एग्ज़ाम उसका मिस हो गया था। उनकी बाइक शायद ख़राब हो गई थी और दूसरा कोई व्हीकल था नहीं उस समय उनके पास और काफ़ी दूर था, इसलिए वो नहीं कर पाए अटेंड। लेकिन कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे। तो देखिए, बायलिंगुअल था ओनली फॉर दोज हुज सब्जेक्ट्स आर हिंदी एंड संस्कृत। ठीक है, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये पेपर जो था बायलिंगुअल था। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा है। ठीक है, इसमें वो चाहते नहीं थे कि उनका नेम आए इसमें, लेकिन इसलिए नेम नहीं बताया मैंने। और उन्होंने कहा था कि पेपर जो है आपका बायलिंगुअल केवल उनके लिए था। ये आप समझ सकते हैं, इसका मतलब अभी कनिका ने भी आपको बताया कि आपका जो मीडियम था वो केवल हिंदी था, सॉरी इंग्लिश था। ठीक है, हिंदी का मतलब था हिंदी के वालों के लिए, यानी कि जिनकी हिंदी और संस्कृत थी उनके लिए ज़रूर हिंदी में ट्रांसलेट करके आया था। लेकिन अन्य मीडियम में इंग्लिश में ही पेपर था, केवल हिंदी को छोड़ के, जो हिंदी का पार्ट होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसमें आपको क्लियर हो गया है कि मीडियम इंग्लिश ही रहता है, ओनली फॉर दोज हु इज़ रीडिंग हिंदी। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट जिनका है और संस्कृत सब्जेक्ट इनका, उनके लिए हिंदी में आता है। अब बात करते हैं कुछ प्रश्न की। बहुत ही मतलब इजी पेपर था, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। टफ पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूँ आपको इंक्लूसिव एजुकेशन, मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। और सीडीपी से भी अभी कमेंट में भी आया था आप लोगों का कि उससे हेल्प हुई थी, एक वीडियो जो मैंने लास्ट में भी डाला था। वैसे अगर आपने प्लेलिस्ट में देखा हो, सीटेट की मेरी प्लेलिस्ट में देखा हो और एपीएस की प्लेलिस्ट में देखा हो, तो काफ़ी आपको क्वेश्चन मिले होंगे इनमें से। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही कहा था कि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। वाइगोत्स्की की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, पियाजे की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और मल्टीपल इंटेलिजेंस की। तो लास्ट में जो मैंने वो एक वीडियो अपलोड किया उसमें से भी आपके 2-3 प्रश्न बन गए थे। तो बहुत होते हैं 2-3 नंबर। ठीक है, लास्ट की वीडियो में। और अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट देखी है, चैनल को अच्छे से गो थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी बेहतर रहने वाला है। तो ये थे कुछ प्रश्न जो स्टूडेंट्स मिस कर गए थे। ठीक है, वो देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों की कि अक्सर प्रश्न क्या पूछे गए थे। ठीक है, इसमें आया था कि विच इंडियन पर्सनालिटी नॉन एज उड़न परी। देखिए, बहुत जीके के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से पूछे गए थे, जिस तरह के आने चाहिए थे उसी तरह के आए हैं। और दूसरा था फर्स्ट सोलर पार्क इन इंडिया। थर्ड था लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गैस फाउंड इन एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर की बात की थी, सीधा स्टेटो ट्रोफो को छोड़ के सीधा तीसरी लेयर एक्सोस्फीयर की। सिलिकन वैली, सिलिकन वैली के बारे में प्रश्न आया था। और यह कहाँ, किसे कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं, आपको पता ही है सिलिकन वैली। और डिजीज़ कॉज बाय आयरन, आयरन की कमी से, ये लिखा गलत है, बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होगा। ठीक है, ये भेजे हैं किसी ने तो मैंने वही अभी क्या है, लार्जेस्ट कोल एंड प्रोड्यूसिंग इन इंडिया। ठीक है, जो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग है इंडिया में वो क्या है। विच गैस फाउंड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है, ये क्वेश्चन आया था। फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति, ये सॉरी श्वेत क्रांति के जनक। देखिए, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन वाइट रिवोल्यूशन पूछा गया था। करंट डीजी ऑफ सीआरपीएफ, जी हाँ, सीआरपीएफ के करंट डीजी कौन है। देखिए, लेवल आपको पता चलेगा कि जीके का लेवल काफ़ी बेहतर था। इसके अलावा जो प्रश्न थे वो थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा था। ओके, डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा था। ठीक है, और या किस पार्टी के हैं, इससे भी आया था। या भारत और चीन की सेना के बीच झड़प कौन सी घाटी पर हुई थी। अभी बहुत काफ़ी फेमस ये था। ठीक है, जो विवाद चला था रिसेंट में और काफ़ी इसमें चर्चा हुई थी। इसके बाद आईपीएल का पहला मैच कौन कौन सी टीमों के बीच खेला गया। ठीक है, और आईपीएल का पहला मैच कौन कौन सी टीमों के बीच खेला गया, ये भी आया था, फर्स्ट मैच। ठीक है, आप लोगों को याद ही होगा।
नेक्स्ट है, राफेल को किस एयरबेस से उतारा गया? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपके आने वाले अदर टीचिंग एग्जाम्स में भी ये या कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा कि राफेल को किस एयरबेस से उतारा गया। तो इनको मद्देनजर जरूर रखिएगा इन जी के क्वेश्चंस को। और इसके अलावा कोविड से संबंधित प्रश्न तो शायद सेकेंड शिफ्ट में नहीं आया था कह रहे थे, अभी सेकेंड शिफ्ट का भी मैं एनालिसिस लेके आऊँगा, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन पता लेगी वैसे इसी तरह के प्रश्न आए थे। इजी था पेपर, अभी सेकेंड शिफ्ट के भी कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जो रेगुलर स्टूडेंट थे मेरे वो ज़रूर कमेंट करें इसमें कि उनका पेपर कैसा हुआ और बताएं पेपर के बारे में। कुछ कुछ प्रश्न अगर उन्हें याद हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि अदर लोगों का भी बेनिफिट हो, क्योंकि अभी तो पेपर आप लोगों को मिलता है नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि जितना भी याद हो तो अगर आप पोस्ट कर देंगे उसे तो अदर स्टूडेंट्स के लिए या आने वाले सालों में जो अन्य एस्पिरेंट तैयारी करेंगे उनके लिए भी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। इन प्रश्नों को नियर फ्यूचर में जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, टीचिंग एग्ज़ाम की, तो उनको भी देख लीजिएगा। जहाँ पे भी जैसे केवी का एग्ज़ाम होता है, एनवीएस का होता है, ठीक है, वहाँ पे ये प्रश्न क्योंकि आपको करना ही होता है, पार्ट फर्स्ट कंपलसरी होता है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन कंसिडर हो सकते हैं। ठीक है, कोरोना से संबंधित सेकंड पार्ट वाले कहते कि नहीं आया था कोरोना से संबंधित प्रश्न, लेकिन फर्स्ट पार्ट में ज़रूर आया था शायद कि वैक्सीन का मतलब कौन सा, वैक्सीन नहीं, कौन सा जो टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट का नेम पूछा, टेस्ट कंपलसरी हो गया है, ठीक है, कोरोना के लिए, तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो इसलिए जो भी आपकी क्वेरी हो और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को। और यही कहना चाहूँगा कि इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो, क्योंकि आगे भी आप लोगों को तैयारी होती रहेगी, अब तो लाइव क्लासेस चलेंगी धीरे धीरे, तो ज़रूर जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने काफ़ी यहाँ पे योगदान दिया था अपना इसको अच्छा बनाने के लिए वीडियोस, ताकि मोटिवेट भी किया था मुझे कि अच्छे से अच्छे वीडियोस बने जिसका आप लोगों को भी बेनिफिट मिला भी होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई अदर आप लोगों को कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं। और आगे किस सब्जेक्ट की या कौन सी तैयारी आप करना चाहते हैं तो इसके बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।